आप डराओ मत, आप डरा के वोट लेना चाहते हो, आप महंगाई पर वोट नहीं मांगोगे, आप महंगाई पर डरा रहे हो, इस्लामिक बन जाएगा, सर कलम हो जाएगा। अरे भाई आज की बात, सर कलम हुआ है, होगा नहीं हुआ है, कन्हैया लाल साहू को मारा गया है। भाई कितने लोग महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग मारे जाएंगे? सजा क्या कह रहे हो? सजा मिलेगी, क्या आप कह रहे हैं? सजा कितने लोग मिलेगी, मारे गए? अरे सजा मिलेगी, एक आदमी की गला कटा वो सजा चैन नहीं है, मिलेगी, कितने लोग मारे सजा गए? मिलेगी, हिसाब मांग रहे हो? कलम कितने करेगा लोगों सजा के सर कलम मिलेगी, हुए? कानून सजा देगा। नहीं, दिस इज नॉट, कानून गलत सजा बोला देगा। आपने गलत बोला। कितने लोगों के सर कलम हुए? मैंने कहा कि मेरा नहीं, मेरे शब्द पकड़ गए, मैंने कहा सजा मिलेगी। नहीं, आपने बोला, आपने गलत बोला, मैंने कहा सजा मिलेगी। कितने लोगों, अरे किसकी छाती में कब शांति मिलेगी? कितने लोगों के सर कलम हुए? सजा मिलेगी, कोई सर कलम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आपने बोला कितने लोगों के हुए? अरे मैंने कहा कितने लोगों के लिए नहीं बोला, मैंने कन्हैया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितने राम भक्तों अरे को कन्हैया का तो मैंने, इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले बोला था कि सजा मिलेगी, आप बात सुन पकड़िए, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। आप पकड़िए मत बात। एक सेकंड अभी तक बोले नहीं है, अभी तक बोले नहीं है। 40 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। जिनके नेता ने कार सेवकों की हत्या करके सरजू को लाल रक्त से संध्या, उसके उनके व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, एक लाइन नहीं, उनका वक्तव्य क्या था? मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था? मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये शब्द बोलने वाले आज आके कह रहे हैं। 50 सेकंड स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, अरे गलत नहीं है। मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने ये बात बोली। नहीं होती है कि लोगों के भले की बात करें, ये लोगों की भले की बात करें। इसने मारा, उसने काटा, उसने काटा, इसने मारा, इसने हिंदुस्तान को आप 8 साल से फंसाए पड़े हो। एक दो ही तो गले कटे हैं, इसमें क्या इतनी आफत हो रही है? मैंने ऐसा नहीं बोला, फिर गलत बात बोल रहे हो आप। देखो ये सब पकड़ के आप एजेंडा मत चलाओ, कम से कम। है क्या कि जिस जगह छुट्टी शुक्रवार की होने लगे वो हम लोग देख नहीं रहे हैं, उसे देखकर अनजान होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात। जहाँ अब छुट्टी ही शुक्रवार का होने लगा, जहाँ कुछ इलाकों में हुआ, कुछ एक वीडियो अभी झारखंड, भाई झारखंड में हुआ ना है, उनके 40 कुछ नहीं है, एक कस्बे में हुआ, एक कस्बे में नहीं हुआ, झारखंड के कई इलाकों में हुआ, बिहार के कई इलाकों में हुआ। बिहार के 7 स्कूल में हुए हैं। एक यही मेरा, 4 गले कटे हैं, मैं यही 4 गले कटे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर 200 इलाकों में हो भी गया तो क्या बड़ी बात है? स्वामी दिवाकर, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, यही कवर फायर है। एक आधा हो ही गया, यही कवर फायर। कई बार मिलेंगे यार, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं बोला भाई, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं बोल रहे भाई, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए अनुराग उदय, अगर आप करेंगे तो अनफेयर कर रहे हैं, तो मैं टोकूंगा। नहीं, आपकी बात ही नहीं हो रही है। बतंगड़ बना तो गलत होगा। आप गलत सुनकर कहेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की नहीं। छुट्टी शुक्रवार की होने लगी, एक जगह है, ये समझिए आप लोग युवा हैं, आप लोगों को भविष्य में देश चलाना है। छुट्टी शुक्रवार में होना। 40 अच्छा, सही बात, इनके मैं जानना चाहता हूँ कि शुक्रवार की छुट्टी में तकलीफ क्या है? 40 सेकंड क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ इतना चुभेगा यार, ये नहीं बताइए। संडे का कोई तकलीफ नहीं है, स्वामी के बाद खड़े हो जाइए, शुक्रवार को बोलने नहीं देंगे। ये अन्याय हो रहा है, ये स्वामी दिवाकर के साथ अन्याय है, उनको अपने 50 सेकंड बात नहीं रखनी दे रही। इतना चुभेगा बात यार, ये मुझे मालूम नहीं था, और पता होता मैं नहीं बोलता। इतना चुभेगा ये नहीं मालूम था। जिस बोलने दीजिए ना भाई, तकलीफ मुझे नहीं, कलीमुल हाफिज साहब, तकलीफ उन लोगों को है जो अब तक संडे की छुट्टी मनाते हैं। गल्फ संडे की छुट्टी मनाने लगा। दुबई आप जाते हैं? नहीं जाते हैं तो जो वहां रहता है उससे पूछिए, वहां सैटरडे संडे हो गई, आप फ्राइडे कर रहे हैं। यहाँ आप देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? देश कानून से चलता है, तो आप मजहब के आधार पर कानून चाहते हैं? आप चला रहे, आप कवर फायर दे। मेरी कहां से सरकार हुई है? आप कौन सी पार्टी के? मेरी कौन सी पार्टी के? मेरी को जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। ये हिंदू संस्कृति है जी, ये देश की संस्कृति है, साधु की कोई जात नहीं। की सरकार है। मेरी जैसे योगी आदित्यनाथ की कोई जात नहीं, वैसे स्वामी दीपांकर की भी कोई जात नहीं। मेरी सर, मैं हमेशा इस चीज से दुखी हूं यार, मुझे मत बुलवाया करो दोस्त। मेरे एक आधा शब्द इतना चुभता है यार, मैं नहीं आऊंगा। इतना कोई गजबे यार, कोई पूछी जा रही है।
जात नहीं, हम कबीर ने पार्टी अब के से हैं। पहले भी कहा था कि कह रहे हैं, आप जाति कौन सी पार्टी में हो? हाँ, अब पार्टी पूछेंगे थोड़ी देर बाद, हमने कहा कास्ट है, पूछेंगे, हिंदुस्तान तो की इनकी पार्टी अगर में। जो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ये भी सब हिंदुस्तान की पार्टी में होंगे। मेरे से कलीमुल हाफिज साहब, मेरे से पहले भी एक बार जब राम मंदिर पर डिबेट चल रही थी तो पूछा गया था कि आप राम मंदिर पर इतना क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं राम का प्रवक्ता हूं, मेरी पार्टी वो बैठी है, मैं उन्हीं के बीच का आदमी हूं। और अगर जो मेरी पार्टी आकर देखनी है, मेरे आश्रम देख लीजिए, गांव भैंसों को चराता रहता हूं, थोड़ा बहुत चारा चूरा बचता है वो हम लोग खा लेते हैं। बोलिए स्वामी जी, नहीं भाई साहब, अगर बोलने नहीं देंगे बोलूंगा कहां बोलिए, से? राष्ट्र की बात कीजिए। राष्ट्र की बात आप कीजिए। अमीश, ये एटीट्यूड पढ़ना उस्ताद, ये जीने देंगे तुम्हें? राष्ट्र इनका एटीट्यूड देखिए, ये सिखा रहे हैं, बोलिए कौन है भाई इनके कहे से कोई बोले? जिनकी तुम नहीं सुनते ये मुझे सुनाना चाह रहे हैं। सोचिए 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 कि a little knowledge is a very dangerous thing. Death will kill you later, but your ignorance will kill you much before it. आप दुनिया को समझाने निकले हैं, खुद को समझाइए। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, छोड़िए बाद में पूछ लीजिएगा, वरना कहेंगे 40-60 इस पर भी लफड़ा करेंगे। सुधांशु अपनी बात को बोलिए। 100 बातों की बात, इनका तो बस नाम ही काफी है। पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता को समर्पित पार्टी। इंडिया भी लगाई, ऑल इंडिया भी लगा दिया है, यानी इंडिया भी पूरे लगाई है, हिंदुस्तान पूरे में हिंदुस्तान जहां में। कहीं भी जाएंगे मुसलमानों की एकता को समर्पित रहेंगे, और ये बगल में उनको सेकुलर बताते रहेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है जो इस देश में रही। और एक लाइन और कहना चाहता हूं, वैसे ये ख्वाब जानते हैं, ये आज से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने बात कही कि ये भारत वो देश था जो आज तक हजारों सालों से आज तक रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। बीच में हमारे यहां हमारी उदारता और जो शांति और अहिंसा थी उसको ऐसा नेताओं ने कायरता बना दिया, इसकी वजह से हम विभाजित हो गए। अन्यथा एक बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हैं, हजरत वलीउल्लाह, नाम इनको पता होगा। उन्होंने जानते क्या लिखा कि जब इस्लाम का कारवां चला मोहम्मद साहब के बाद, 1 शताब्दी के अंदर पूरी दुनिया पे छा गया, मगर सिर्फ भारत में नहीं, उन्होंने कहा वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे उन्होंने क्या लिखा कि ये पै सिपर जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। हमारी वो ताकत थी, मगर उसके बावजूद आज हमारे यहां पिछले 50-60 सालों में 50-60 सालों में देश का विभाजन, उसके बाद की राजनीति, पर वो जो सोई हुई शक्ति थी, मैंने कहा ना, अब शक्ति जागृत हो रही है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति समझ में आ गई थी, तब फिर कोई भी शक्ति, आसुरी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। भाई सिमी को सांस्कृतिक माफी मांगिए, जो और जो बाद में कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, पीएफआई को बैन करेंगे, क्या बदतमीजी है इनको अगर इस ढंग से चिल्लाना है। भाई आप पूरा आए साए बोलते रहे, इधर का उधर, आप जाके जातिवाद और हिंदू सवर्ण सब पे पहुंच गए, और इसके बाद जहां हमारा सेंटेंस भी पूरा होने दे रहे हैं। आपने सिमी को सांस्कृतिक संगठन बोला था कि नहीं?